वट अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा की रानी धर्मात्मा प्रवृत्ति की थी, जिस कारण से उनकी प्रजा आनंद से रहती थी। प्रजा को यूं प्रसन्न देख राजा रानी भी प्रसन्न रहते थे। राजा के महल के सामने एक बड़ा ही धनवान साहूकार का महल था। रानी और साहूकारनी में बहुत ही घनी मित्रता थी। एक दिन की बात है, साहूकार के महल से खूब जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। रोने की आवाज सुन रानी व्याकुल हो जाती है और राजा से पूछती है, स्वामी ये कैसा रुदन है? कौन इतनी व्याकुलता से रो रहा है और क्यों? तो राजा कहते हैं, प्रिय, ये रुदन का स्वर साहूकार के महल से आ रहा है। आज उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, वह बड़े दुखी है, इसी कारण से वह रो रहे हैं। तो इस पे रानी बहुत ही आश्चर्य से पूछती है, स्वामी ये दुख क्या होता है? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी दुख का अनुभव नहीं किया है। कृपा करके मुझे बताएं कि आखिर दुख होता क्या है। कहते हुए रानी बार बार राजा से आग्रह कर रही होती हैं। तो राजा को समझ नहीं आता कि रानी को दुख का मतलब कैसे समझाया जाए। तो वह कहते हैं कि अगर तुम हमारे राजकुंवर को मृत्यु के घाट उतार दोगी तो अवश्य ही तुम्हें दुख का पता चल जाएगा। उसी दिन कुछ प्रहर बाद जब महाराज अपने मुंशी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो रानी खिड़की पर आती है और अपने कुंवर को वहां से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। सौभाग्य से वह कुंवर बच जाता है, उसे खरोच भी नहीं आती। यह सब राजा जी देख रहे होते हैं। कुंवर को ऐसे स्वस्थ देख राजा को बहुत आश्चर्य होता है कि आखिर यह हुआ कैसे। क्योंकि कुंवर जिंदा ही होते हैं तो रानी को दुख की अनुभूति नहीं होती। रानी फिर से राजा से पूछती है, स्वामी दुख क्या होता है? उस समय पड़ोसी राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे होते हैं। राजा रानी से कहते हैं कि युद्ध में मैं अकेले जा रहा हूँ। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो अवश्य ही तुम्हें दुख की अनुभूति हो जाएगी। कहते हुए अकेले ही लड़ने के लिए चले जाते हैं। भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीत जाते हैं। अब राजा को और भी आश्चर्य होने लगता है। उसी समय रानी फिर से वहां आती है और राजा से फिर से वही प्रश्न पूछती है। तो राजा कहते हैं, प्रिय, मैं गंगा यात्रा पर जा रहा हूँ और गंगा की धार में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का पता चल जाएगा। रानी राजा के यात्रा की सभी तैयारियां कर उनके साथ गंगा यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाती है। रास्ते में सुंदर छांव और बावड़ी देख वह वहीं तंबू गाड़ते हैं और कुटिया भी तैयार करवाते हैं। राजा रानी जलपान कर वहीं आराम करने लगते हैं। इधर उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती किसी कार्य से धरती लोक पर उसी जल स्रोत के पास प्रकट होते हैं। वह दोनों बकरे और बकरी का स्वरूप बनाते हैं और वहीं चरने लगते हैं। कुछ घड़ी बाद सांझ हो जाती है। रानी आराम करने अपनी कुटिया में चली जाती हैं। सांझ का समय होता है तो राजा भी थोड़ी ठंडी हवा खाने के लिए टहलने चले जाते हैं। इधर बकरी बने माता और प्रभु बातें कर रहे होते हैं। भगवान की कृपा से उनकी बातें रानी को सुनाई पड़ रही होती है। बकरी बनी माता कहती हैं, प्रभु, इस रानी को दुख की अनुभूति क्यों नहीं होती? तो बकरे बने प्रभु कहते हैं कि इसने अपने पूर्व जन्म में वट अमावस्या का व्रत किया था। उसी के पुण्य प्रभाव से यह इस जन्म में रानी बनी है और इसे दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा और सुखों का आनंद ले रही है। इसका पति जो गंगा यात्रा करके गंगा की धार में कूदने जा रहा है, उसकी मृत्यु वहाँ भी नहीं होगी। उनकी सारी बातें रानी सुन लेती है। जब राजा सैर सपाटे से लौटकर आते हैं तो रानी ने उन्हें सारी बातें सुनाई। राजा जब सारी बातें जान लेते हैं तो वह महल लौट आते हैं। राजा अब अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि अब से सब लोग वट अमावस्या का व्रत करेंगे और सब नगरवासी ऐसा ही करने का विचार करते हैं। तत्पश्चात वह हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।